हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास। गाइस, आज हम देखेंगे ये बॉक्स का रिफ्लेक्ट। ये एक सीएसएस प्रॉपर्टी है, ये हम देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप फोल्डर स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये है, इसके अंदर तीनों इमेज है। इमेज फाइल के अंदर तीनों इमेज है और बाहर index.html और स्टाइल शीट। यह हमारा स्टाइल शीट, index.html फाइल और ये स्टाइल शीट। ठीक है, और मैं आपको HTML का क्या लिख के रखा हूँ, कुछ मतलब मैं स्ट्रक्चर बना के रखा हूँ। बस CSS लिखूँगा, इसमें वक्त भी बच जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। देखिए, तो इसे हम रिफ्रेश कर देते हैं। ऐसा लग रहा है और यहाँ कुछ नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर, ये तो आप जानते ही हो। HTML स्टार्ट एंड, इसका अंदर हेड है। हेड के अंदर मैंने ये लिंक करके रखा है और कुछ नहीं। एक सेकेंड, यहाँ टाइटल दे देता हूँ, बॉक्स रिफ्लेक्ट। ओके, और ये बॉडी है। बॉडी के अंदर डिव, एक हेडिंग नाम का डिव है, जिसके अंदर h1 टैग लेके मैं एक बॉक्स रिफ्लेक्टर यूज नाम का एक क्लास दे दी, टेक्स्ट दे दिया। ओके, देन एक बॉक्स है। बॉक्स नाम का एक डिव है, इसके अंदर तीनों कार्ड है। जो तीनों इमेज है ना, इसका कार्ड है। कार्ड 1, 2, 3। और कार्ड के अंदर एक इमेज बॉक्स नाम का डिव है और उसके अंदर इमेज है। यही है बस। अब हम स्टाइल करेंगे। तो पहले बॉडी का कलर जो है ब्लैक है, चलो ठीक है। अभी हेडिंग का स्टाइल करता हूँ कुछ। हेडिंग को जस्ट H1, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, फॉन्ट वेट 800, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर एज FFF। हो गया। ये आ गया यहाँ। और इसके बाद बॉक्स को मैं फ्लेक्स करूँगा, जिसमें ये चार तीनों कार्ड एक लाइन पे, एक रो पे आ जाए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, इसमें क्या होगा, फ्लेक्स हुआ अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हुआ। एक चीज़ करता हूँ, इमेज को रिस्पॉन्सिव के लिए इमेज का विड्थ जो है 100% कर देता हूँ, तो ये इमेज इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और एक यह जो कार्ड है, इस कार्ड का विड्थ सेट कर देता हूँ। विड्थ एक लाइन पे आ गया, मगर ये सेंटर करना चाहता हूँ। तो सेंटर मतलब मैं वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन सेंटर है, तो फिर भी सेंटर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो हाइट है, इस बॉक्स का जो हाइट है, मतलब ये वाला जो बॉक्स है ना, इसका जो हाइट है वो
यहाँ तक है, इसलिए ये जब यहाँ तक होगा तो इसे सेंटर कर देगा, इसलिए मैं 100 भेज दूंगा तो वो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेंटर। अब ये बॉक्स कार्ड को ना स्केल कर देता हूँ, थोड़ा मतलब अलग लगेगा। ट्रांसफॉर्म स्केल 0.8, तीनों छोटा हो गया। मिडिल वाला को बड़ा कर दूंगा। कैसे करूँगा? nth चाइल्ड, nth चाइल्ड कितना नंबर है? 2, दो नंबर, 2 नंबर में है, तो ये ट्रांसफॉर्म स्केल का 1 करूँगा। तो ये आपका हो गया। ठीक लग रहा है? अब इसका जो काम है वो है आपका होगा वेब किट बॉक्स रिफ्लेक्ट, REFLCT बॉक्स रिफ्लेक्ट। स्पेलिंग सही लिखना है। और इसमें पहला वाला है चार प्रॉपर्टी आता है कि ये कहाँ, मतलब एक सेकंड में दिखाता हूँ। जैसे कि बिलो, सॉरी ये मिस हो गया, बिलो 10px। अभी समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि बिलो मतलब नीचे, नीचे और नीचे कितना पिक्सल गैप रहेगा? ये जो गैप है ना, ये 10 पिक्सल है। मैं इसे अगर 0 कर दूँ तो ये दिखाई दे रहा है एकदम। एक्चुअली इमेज का एक गैप है, मतलब बॉक्स में दे रहा हूँ इसलिए, नहीं तो गैप नहीं दिखाई देता। ठीक है, और इसके बाद ये जो है ना बिलो है, और ये अबोव भी है, ये BO भी अबोव। स्पेलिंग सही लिखना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, 1 पिक्सल का भी गैप नहीं है। ये 10 कर दो, गैप दिखाई देगा आपको। तो ये है अबोव है, और है लेफ्ट। हाँ समझ में आ रहा है, खराब लग रहा है, बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। राइट, यहाँ पहला वाला जो प्रॉपर्टी है, कहाँ प्लेस करना चाहता हूँ, कहाँ रिफ्लेक्ट करना चाहते हो आप, वो पहले वाले वैल्यू में देना होगा। ठीक है, तो मैं नीचे प्लेस करना चाहता हूँ इसे, नीचे हो गया। उसके बाद गैप कितना देना चाहता हूँ मैं? 10 पिक्सल देना चाहता हूँ। और एक बात है, जो इसे ऐसा अगर मतलब इतना बड़ा अगर एकदम एक जैसा सेम टू सेम लग रहा है, रिफ्लेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए ग्रेडियंट देना होगा। ग्रेडियंट, लिनियर ग्रेडियंट टू बॉटम। यहाँ RGB ट्रांसपेरेंट लिख देता हूँ, ट्रांसपेरेंट। और ये वाला जो आपका कलर होगा ना, RGBA 0.1, मतलब इसका जितना ऑपोसिट होगा ये भी उतना हाइड हो जाएगा। अब इसे मैं 4 करता हूँ। समझ में आ रहा है? मतलब इसे अगर मैं 1 कर दूँ, मैं नॉर्मल ब्लैक कर दूँ, तो फिर ये पूरा शो हो जाएगा। ठीक है,
और इसे अगर 0.4 कर देता हूँ, ठीक, तो ये हाइड होने लगेगा। तो ये है, ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें आता है। पहला तो आपका पोजीशन कहाँ होगा, कितना गैप होगा, और ये ऑपोसिटी के लिए, ये बस याद रखना है, इतना ही है। और एक चीज़ थोड़ा इसे स्टाइल कर दो, होवर में एक इफेक्ट भी था, वो डाल देता हूँ कि होवर करने पर दोनों साइड में ऊपर नीचे हो रहा था। चलो देख लेते कैसे किया था। कार्ड अंदर जो इमेज है, मैं चाहता हूँ कार्ड पे होवर करने के बाद जो इमेज है, इमेज का ट्रांसलेट y 10 पिक्सल, और यहाँ के बस एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, ये ना फटक से जा रहा है, तो इसके लिए ट्रांजेक्शन 0.5s लाइनिया, ठीक, तो ये आराम से जाएगा। और एक चीज़ कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर, ओके, तो ये हो गया, अभी ठीक लग रहा है। तो ये हो गया आपका कैसे इमेज या कोई भी बॉक्स टेक्स्ट कुछ भी हो जिसे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो CSS प्रॉपर्टी के थ्रू। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।